और मैं चाहता हूं कि आप में से हर भाई बहन इन वचनों पे ध्यान दे। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इंग्लिश में लिखा गया है, वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। परमेश्वर ने इब्राहिम को ये बात कही थी कि मेरी हुजूरी में चल, मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने इब्राहिम से ये क्यों और कब कहा। याद रखिए, परमेश्वर ने ये इब्राहिम को तब कहा जब इब्राहिम अपने लाइफ में बहुत सारी सीरियस मिस्टेक्स कर चुके थे। आप जानते होंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये प्रॉमिस किया था कि प्रभु उसे बच्चा देंगे, लेकिन जब उस संतान को उत्पन्न होने में थोड़ी सी देर हुई तो सैरा ने एक गलत एडवाइस दी इब्राहिम को, और इब्राहिम ने उसकी एडवाइस मान ली। उसने हाजिरा से रिलेशनशिप बनाया और वहाँ से एक बच्चा पैदा हुआ। और बाइबल बताती है प्रभु को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इब्राहिम ने दूसरी गलती ये की थी कि इब्राहिम बगैर परमेश्वर से पूछे उस देश से आगे निकल गया जिस देश में एक्चुअली उसको रहना था। एक और गलती इब्राहिम ने ये की कि उसने अपनी जान बचाने के लिए सैरा के लिए ऐसा कहा कि वो मेरी बहन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इब्राहिम के लिए बाइबल में उत्पत्ति में 12 से लेके 17 तक अगर आप इन 5 चैप्टर्स को उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि इब्राहिम ने 17 से पहले बहुत गलतियां की। प्रभु ने उससे कहा था तू यहां से निकल, लेकिन वो लूत को लेके वहां से निकला था। जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरी स्टडी है, मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी मैंने इब्राहिम में देखी, लेकिन मैंने कुछ गलतियां भी उनके अंदर देखी। और सब कुछ इसलिए लिखा गया है ताकि हम लर्न करें। आप जानते हैं, सब कुछ देखने के बाद खुदा ने इब्राहिम को छोड़ा नहीं, पर परमेश्वर ने इब्राहिम को रास्ता दिखाया। यह हमारे परमेश्वर की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हम जब गलतियां करते हैं, गुनाहों में फंस जाते हैं, तो प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, वो हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मेरे साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहा? आप जानते हैं, जब परमेश्वर इस दुनिया को बना रहा था तब बाइबल ऐसा बताती है कि जब प्रभु इस पृथ्वी को बना रहा था तब जब उसने पेड़ बनाए तो उससे जमीन से बात की थी। उसने जमीन से कहा था कि तुझ में से हर वो पेड़ उगे और उसमें से फल आए। पेड़ से बात करने के लिए उसने जमीन से बात की। आप पढ़ते होंगे कि परमेश्वर ने जब मछलियां बनाई तो उससे पानी से बात की। उसने पानी से कहा कि तुझ में से हर वो जीव जंतु उठे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक पेड़ को जमीन से निकालेंगे तो वो सूख जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ आपने उखाड़ दी। अगर आप एक मछली को पानी में से निकालेंगे तो वो मर जाएगी। अब जानते हैं, जानवरों को जमीन से बनाया गया, मछलियों को पानी के अंदर बनाया गया, इवन पेड़ को भी ऐसे ही बनाया गया। लेकिन आप जानते हैं, जब परमेश्वर इंसान बना रहा था तो उसने किससे बात की? उसने खुद से बात की। आओ हम मनुष्य बनाएं। उसने खुद से बात की। यीशु मसीह, अगर आपको कोई भी पूछे कि यीशु पहले पहले कहां दिखाई दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इससे पहले भी दिखाई दिया गया है। जब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति, यीशु मसीह ज्योति है परमेश्वर की। वैसे ही देखिए, जब परमेश्वर इंसान बना रहा था तो वो कहता है आओ हम मनुष्य बनाएं। पेड़ बनाने से पहले जमीन से बात की गई, मछलियां बनाने से पहले पानी से बात की गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान बनाने से पहले उससे खुद से बात की। याद रखिएगा, जैसे जमीन से अगर आप पेड़ उखाड़ोगे तो वो सूख जाएगा, पानी में से मछली निकालोगे वो मर जाएगी, वैसे ही याद रखना, आपके लाइफ की फाउंडेशन प्रभु की उपस्थिति में चलना है।
अगर आप वहां से बाहर आएंगे, आप इब्राहिम की तरह गलतियां करेंगे, आपको लीडिंग नहीं मिल पाएगी, आप अपने रास्तों पे चलोगे। जैसे आज भी आपने देखा होगा, लोग खुदा की हुजूरी में नहीं है, मिरेकल्स के लिए चर्च चेंज कर देते हैं लोग। अगर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, अगर चमत्कार नहीं मिलते हैं तो वो चर्च चेंज कर देते हैं। आज बिलीवर्स अनबिलीवर्स के साथ मैरिज कर रहे हैं। आज आप बहुत लोगों को देखेंगे कि वो परमेश्वर की हुजूरी में नहीं है और वो डे नाइट गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद भी वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब आप पूछते होंगे कि ब्रदर, आपकी सारी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन ये बताइए कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले कैसे, और प्रभु की उपस्थिति है क्या? सबसे पहले इस बात को याद रखिए, परमेश्वर की हुजूरी में चलने का मतलब है कि आप सबसे पहले ये बिलीव कीजिए कि प्रभु आपके साथ है, और सेकंड, आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और थर्ड थिंग, जब आप ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विवेक के अंदर कई बार परमेश्वर आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। जो वो कहता है कि आप गलत कर रहे हो, उस काम से अलग हो जाइए। इसी को कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर परमेश्वर के अनुसार चलना। परमेश्वर जब आपको ये कहता है मेरे साथ चलिए, इसका मतलब परमेश्वर आपके कॉन्शियस के अंदर आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आप देखिए, अगर आपके मुंह से एक गाली निकल जाए तो आपके अंदर एक अशांति आती है। प्रभु आपको रिवील करता है कि आपने गलत किया है, और आप प्रभु से माफी मांगते हो, और आप प्रभु को कहते हो, प्रभु मुझ पर दया कर कि मैं ऐसा फिर से न करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरह ही जड़ पकड़ते जाइए। हर दिन पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उसको सुनिए, उसको समझिए, और इसी तरह आप उसके अंदर गहराई में जाएंगे, और एक दिन यीशु मसीह आपके लिए इतना रियल बन जाएगा जितना मेरे हाथ में ये कवर है। कैथरीन कुलमैन की मिनिस्ट्री के अंदर सिर्फ वो ये कहती थी कि स्वामी यहीं पर है, और लोग चंगा होना स्टार्ट हो जाते थे। मैंने ऐसे परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ा है जिनके आंखों से अनॉइंटिंग बाहर पास होती थी और लोग चंगे होते थे। पतरस की छाया से लोग चंगे होते थे। पौलुस की देह से लोग रुमाल टच करके बीमारों पर, दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त लोगों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर हमारे साथ है, और उन्होंने उसके साथ चलना स्टार्ट किया, और चलते 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 वो परमेश्वर के इतने करीब चले गए कि अब परमेश्वर की हुजूरी इतनी थिक हो गई उनके लाइफ में कि उनके बोलने से लोग ठीक होते थे, उनके हाथ रखने से लोग ठीक होते थे। हम स्टार्ट फेथ से करते हैं, आहिस्ते 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 हम गहराई में जाते हैं, और वो चीजें हमारे लिए रियल बन जाती हैं। मैं आप में से हर भाई बहन को ये कहना चाहता हूं आज कि प्लीज परमेश्वर के साथ चलिए, प्रभु की हुजूरी चलिए। ये समय नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आपका वीजा लग जाएगा, आप ये पाओगे, आपको कार मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी। जहां तक मैं जानता हूं, ये समय नहीं है कि हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रीच करें। मैं ये बिलीव करता हूं कि बाइबल प्रॉस्पेरिटी के लिए बात करती है। बाइबल में लिखा गया है एक जगह पर कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करता जा। मैं खिलाफ नहीं हूं परमेश्वर की आशीषों के, मुझे आज सुविधाओं की जरूरत है। इवन जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं ट्रेन से नहीं जा पाता हूं, मैं प्लेन से जाता हूं, क्योंकि इससे मेरा टाइम बचता है। मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम सिर्फ सुविधाओं के लिए ही प्रचार करेंगे कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, तो मुझे एक क्वेश्चन है, लोग कब स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे? लोग कब खुदा के साथ चलना सीखेंगे? लोग कब उसके आने के लिए रेडी हो जाएंगे? अगर हम सिर्फ अपनी चर्च ही बढ़ते रहेंगे तो हम डिसाइपल्स कब बनाएंगे? मुझे बताइए। मैं फिर से कहता हूं, मैं एक राइट बैलेंस प्रीचिंग करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि हमें आशीष नहीं चाहिए, यस हमें चाहिए,
मैं बीमार रहूंगा तो प्रभु का काम किस तरह करूंगा? मैं जानता हूं मुझे हीलिंग चाहिए, पर मुझे खुदा के साथ भी चलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें प्रॉस्पेरिटी के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। यीशु मसीह के साथ चलते चलते सारी आशीषें हमें मिल जाती हैं। जो भी हमारी जरूरतें हैं, जैसे कपड़ा, खाना पीना, बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की शादियां सही जगहों पर हो, आपको लगता है कि आप खुदा के साथ चलोगे, वो आपकी इन बातों की केयर नहीं करेगा? आज बहुत सारे मसीह लोग बहुत वर्ल्डली हैं। जब तक परमेश्वर उनको कुछ ब्लेसिंग न दे, वो उसको जान नहीं पाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के साथ चलिए। अगर आप इस पैशन को खो भी चुके हैं अपने लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आप लाइफस्टाइल का पीछा कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री का पीछा कर रहे हैं, या आप एक ठंडे मसीह हो गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फास्टिंग कीजिए, खुदा के करीब जाइए, उसे कहिए कि प्रभु, मैं वो कुंवारी हूं जिसके हाथ में मशाल तो है पर आग बुझ गई है। प्रभु से फिर से जला, और प्रभु आपकी मदद करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के साथ चलिए, उसकी उपस्थिति में चलिए। आप उसके बाद देखेंगे, इब्राहिम को जब सेकंड टाइम परमेश्वर ने एक और आवाज दी, प्रभु ने उससे कहा अपने बेटे को बलिदान कर। इस बार उसने सैरा से नहीं पूछा। ही नो कि प्रभु की आवाज है, मेरे पास, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे उसका पीछा करना है। इस बार उससे वो गलती नहीं की, क्योंकि वो जानता था अगर वो सैरा को बताएगा तो सैरा शायद उसे रोक सकती है। पर जब प्रभु ने उससे कहा, उसने वो बलिदान किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक व्यक्ति को आज इनकरेज करता हूं कि खुदा की हुजूरी में से बाहर मत आइए, प्रभु के साथ चलते रहिए। मैं हमेशा एक वर्ड को अपने आप में रखता हूं, मैं उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो मैं बिलीव करता हूं आपने जरूर आज कुछ लर्न किया होगा।